बैठिए आप लोग। देखिए, बात थोड़ी सीरियस है, इसलिए आप लोग को यहाँ अलग से बुलाकर बता रही हूँ। नीति के जाने से पहले हमने उसके टेस्ट किए थे। टेस्ट की रिपोर्ट्स अब आ गई हैं और ये रिपोर्ट्स बहुत शॉकिंग हैं। देखिए, अब डराइए मत, साफ साफ बताइए होया क्या है। देखो नीति चेंज नहीं लग रही, देखो बदली नहीं लग रही है वो। जब मैं उसे टकराया उसने मेरे को पहचाना तक नहीं। कुछ अलग लग रही है, कुछ चेंज लग रही है। जब बात भी करी थी ना मुझसे तो लग नहीं रहा था कि वो वही नीति जिसके साथ इतना कुछ हुआ है। ये सस्ते डिटेक्टिव, तू ना दिमाग लगाना बंद कर, समझा तू? मुझे कोई फर्क नहीं लग रहा है। मुझे तो पहले, इनफैक्ट मुझे ना वो सबसे पहले जैसी लग रही है। जब उसे मैं पहली बार मिला था और उसने मुझे जो थप्पड़ मारा था, वो थप्पड़ और आज का थप्पड़ ये दोनों सेम थे। पर पहली बार तो मैंने उसे छोड़ दिया था, पर अब की बार उसने जो मुझे थप्पड़ मारा है ना भाई, वो ना जिंदगी भर याद रखेगी। उसका वो हाल करूंगा ना कि उसकी वो रोते रोते ना उसके आंसू खत्म हो जाएंगे। वो ना याद रखेगी कि राकेश कौन है। See this area? This lobe which have gone dark. ये काले धब्बे देख रही हैं आप? Dark spots. ये क्या है डॉक्टर? सीधी भाषा में बोलूं तो ये डार्क स्पॉट्स मतलब कि नीति के दिमाग की कुछ याददाश्त गायब है। क्या कह रही हैं आप? सही कह रही हूँ। एक्सीडेंट के बाद नीति अपने लाइफ का कुछ हिस्सा वो भूल चुकी है। अब ये क्लियर नहीं है कि कितना याद है और कितना नहीं, बट ये श्योर है कि एक्सीडेंट से कुछ वक्त पहले जो हुआ वो भूल चुकी है। अब कितने महीने और कितने साल की याददाश्त गई है वो हमें पता लगाना होगा। नहीं डॉक्टर, आपको जरूर कोई कंफ्यूजन हुई होगी। ऐसा नहीं हो सकता है। नीति कुछ नहीं भूली, आई एम श्योर। मेडिकल रिपोर्ट्स झूठ नहीं बोलती मिस्टर बाजवा। उसकी जो मेडिकल कंडीशन है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब आप यकीन करें या ना करें, उससे सच नहीं बदलता। शी हैज फॉरगॉटन हर इमीडिएट पास्ट। डॉक्टर, नीति को होश आ गया। एक्सक्यूज मी। क्या हुआ ताऊजी, आप परेशान लग रहे हैं? नहीं पुत्र, वो परी परी को लेके परेशान है? नाना पुत्र, परी हमारे लिए परेशानी नहीं है, बल्कि वो तो हमारी हर परेशानी का हल है। लेकिन उसके साथ जो आजकल हो रहा है ना, उसको लेके मैं बड़ा परेशान हूं। देख, नीति कभी भी परी और संजू की शादी को लेकर तैयार नहीं थी। उसके लिए उसने परी के साथ कितना कुछ गलत किया, पर हमारी परी वो अभी उसी की चिंता कर रही है, उसको लेकर परेशान हो रही है। ताऊजी, हमारी परी तो है ही ऐसी कि वो किसी को भी परेशानी नहीं दे सकती, चाहे वो उसका दोस्त हो या फिर दुश्मन। मुझे लगता है कि सिर्फ परी को ही नीति के पास जाना चाहिए, क्योंकि वो उसे बचपन से जानती है। तो आई फील कि वही बता सकती है कि नीति को कितना याद है और कितना नहीं। परी, तुम जाओ और नीति से बात कर। संजू, डॉक्टर ने ये क्यों कहा? ये कितना याद है कितना नहीं? नीति, क्या हुआ नीति को? नीति की याददाश्त चली गई है। परी, कहाँ थी तू? कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ मैं। तुझे ही याद कर रही थी। बैठ। मतलब जब होश आया तब, बेहोशी में थोड़ी ना कुछ याद रहता है। पर जब से मुझे होश आया ना, तेरे बारे में ही सोच रही थी मैं। अच्छा सुन, तुझे अभी होश आया, तू थोड़ा आराम कर, ठीक हो जा, बाद में बात करेंगे। अरे भाई ठीक हूँ मैं, फिट एंड फाइन एकदम। और तुझे तो पता है, ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो नीति जुनेजा का कुछ बिगाड़ सके। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तेरी दोस्त तो बड़ी बहादुर है, तभी तो आसमान में उड़ने के लिए कहाँ आ गई? चंडीगढ़। हाँ, फिजिकली मैं यहाँ जरूर हूँ, हॉस्पिटल में, लेकिन मेंटली हमेशा आसमानों में उड़ती रहती हूँ। डॉक्टर नर्स, आपको पता है मैं बहुत जल्दी एयर होस्टेस बनने वाली हूँ। हाँ, कल ही आई हूँ गाँव से भागकर। और परी, तुझे पता है मुझे भगाने में हेल्प किसने की? तेरे वीर जी ने की ने। अरे यार, मेरा एक्सीडेंट कब हुआ रास्ते में मुझे पता ही नहीं है। क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ याद नहीं आ रहा। तुझे पता है क्या मेरे एक्सीडेंट के बारे में?
एक्सीडेंट? वो मैं चल छोड़ना, जो हुआ हो गया। मैं यहाँ हूँ, जिंदा हूँ, तेरे पास हूँ, और क्या चाहिए मुझे? बैठ। अच्छा बता, तू कैसी है? सब ठीक है ना? शादी कैसी थी? हाँ, मैं तो ठीक ही हूँ। मुझे क्या होगा? ठीक ही हूँ। पागल, मेरे एक्सीडेंट का इल्जाम जो लगा दिया था तुझ पे, ये हरकत ना उस कमीने राकेश ने की होगी। पागल कहीं का। क्योंकि कल तेरी और राजीव की शादी हुई और आज सुबह ही उसने ये केस लगा दिया ताकि तू और राजीव एक ना हो सके। जानती हूँ मैं उसे अच्छे से, उसने ये केस किया है, कमीना। लेकिन यार मुझे एक बात समझ में नहीं आई, जब वो उनसे बात कर रहा था तो वो राजीव को संजू क्यों बोल रहा था? तो ये सब क्या बोल रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। चल मैं तुझे ना डिटेल में सब कुछ बताती हूँ, शुरू से सुन ध्यान से। देख, कल तेरी और राजीव की शादी थी, मैंने तुझे फोन किया था, शायद राजीव सहरे में था, हमने वीडियो कॉल पे बात की थी, याद है? बुलाया तुमने? मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड से तुम्हें मिलाना चाहती थी। अरे वाह, आज तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड से मिल लेंगे। ओए कहाँ खो गई? याद नहीं है तुझे? मैं तेरी शादी अटेंड करने तो आ रही थी पागल, और रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया। श्योर ये ना उस राकेश के बच्चे ने किया होगा। क्या कहता था? परी मेरी है, ये वो, जान है मेरी, जिंदगी है। पागल कहीं का। पर तूने ना बिल्कुल ठीक किया, उसे धोखा दे दिया। कहा वो परी परी कर रहा था और कहा तू राजीव की दुल्हन बन गई। वेरी गुड। ये सब छोड़। अच्छा जीजू कैसे है? कहाँ है राजीव? शक्ल तो दिखा दे उनकी। पर तू तो मिल चुकी है ना राजीव से। ओए मैं कब मिली उनसे? मैंने कब देखा जीजू को? ओ तेरी, कहीं वो वही तो नहीं है जो सुबह आए थे मुझसे मिलने के लिए? बड़े गुस्से में थे यार, कह रहे थे कि मेरी वजह से तू जेल चली गई। पता ऐसा कभी हो सकता है कि नीति की वजह से परी जेल में चली जाए? मैं बाहर निकली तो और भी लोग थे, वो भी मुझ पे चिल्लाने लग पड़े। पहले तो समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है, कौन है ये लोग, क्यों चिल्ला रहे हैं मुझ पे। उनमें से तो एक को मैंने बोल दिया था कि भाई तू है कौन, तेरा मेरा रिश्ता क्या है, ऐसे बात मत कर मुझसे। अच्छा तेरी ननद होगी यार, क्योंकि वही लोग मुझे फिर कोर्ट में दिखे, तब पता चला कि तेरे ससुराल वाले। हाय यार, बड़ा परेशान थे तेरे लिए, पता है? तो बड़ी लकी है यार, कितनी अच्छी फैमिली मिली है तुझे परी। हाय मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए। चल अब ये सब छोड़, तेरा फोन कहाँ है? जीजू की शक्ल तो दिखा, जल्दी से दिखा उनकी। नीति, डॉक्टर देखिए ना प्लीज। नीति नीति, पर इनको लेटा हो जाए। डॉक्टर अचानक से पेन हो गया। इट्स ओके, इट्स ओके। नीति तू आराम कर, मैंने तुझे कहा था ना। नीति आराम से लंबी सांसें लो, आराम से। 3 तक गिनती करो। 1 2 3। कुछ आराम लग रहा है नीति? थोड़ा बेटर है डॉक्टर। परी एक बात पूछूं, सच बताएगी ना? हाँ पूछ। यार थोड़ी थोड़ी देर में ऐसा क्यों लगता है जैसे कुछ है जो दिमाग से गायब हो गया हो, जैसे मूवी में कोई सीन्स डिलीट हो गए हो वैसा। रात को निकलना याद है लेकिन एक्सीडेंट के बारे में कुछ याद नहीं है। अभी राकेश से बात करना याद है लेकिन मैं यहाँ कैसे आ गई कुछ भी याद नहीं आ रहा है मुझे। कुछ है परी जो मुझे पता नहीं चल रहा है। तुझे पता है क्या? बताना क्या हुआ है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तू बता दे प्लीज। और देख सच बताना, सच के सिवा कुछ नहीं। सच, सच के सिवा कुछ नहीं। देख अगर झूठ बोलेगी ना तो मैं मर जाऊंगी। ओए तू पागल है क्या? तुझे ना कसम है मेरी, अगर तूने दोबारा ऐसी बकवास की तो जो पूछना है पूछ, सच ही बोलूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगी। ठीक है तो फिर बता, तू हमेशा मेरी बेस्ट फ्रेंड रहेगी ना, दोस्ती निभाएगी, चाहे फिर मैं गलत हूं तब भी?
अगर मैं सफेद को काला बोलूं तब भी और काले को सफेद बोलूं तब भी। देख मैं गुस्से में कई बार गलतियां कर देती हूँ ना यार। तू जो भी करेगी मैं हमारी दोस्ती हमेशा निभाऊंगी। और हाँ, तू गलत होगी तब भी निभाऊंगी। अरे यार बता ना। ओए तू पागल है क्या? ये सच वाले वादे की कोई जरूरत नहीं है। मैं ऐसे ही तुझे सब कुछ बता दूंगी। विश्वास है ना तुझे मुझ पर? मुझे नहीं पता तेरे साथ क्या हुआ है। पर कुछ अधूरा अधूरा लग रहा है यार परी। परी, टाइम ओवर। क्यों डॉक्टर? अभी तो आई है ये, प्लीज बैठने दीजिए ना इसे प्लीज। नीति, तुम्हें आराम की जरूरत है और इंजेक्शंस भी देने हैं। परी बाहर ही है, फिर से आ जाएंगी थोड़ी देर में। पर परी यार थोड़ी देर प्लीज। वो बाहर ही है, कहीं नहीं जा रही है ना परी? तुम बाहर ही हो ना? चलो अभी रेस्ट करना है। परी मैं यही हूँ, तो अपना ध्यान रखना। अच्छा ठीक है, पर अगली बार जीजू को साथ में लेके आना, मुझे मिलना है उनसे। क्यों है? नीति कैसी है? सब ठीक तो है ना पुत्र? नहीं ताऊजी, कुछ भी ठीक नहीं है। सच में नीति की याददाश्त चली गई है। लेकिन ये किस तरह हो सकता है? यही हुआ है। हमने नीति के टेस्ट किए थे और वो रिपोर्ट्स में यही आया है कि नीति अपने लाइफ के बहुत से पार्ट्स भूल चुकी है। और अब परी से उसकी बात करवा के ये भी क्लियर हो गया है कि उसे कितना याद है और कितना नहीं। तो फिर उसे याद क्या है? उसे बस इतना याद है कि हमारी शादी हो रही थी। उसे मेरे हस्बैंड का चेहरा भी नहीं पता, क्योंकि उस दिन उसने तुम्हारा चेहरा नहीं देखा था। एक सेकंड, इसका मतलब उसे तुम्हारे बाबूजी का देहांत और उसके बाद क्या क्या हुआ कुछ भी याद नहीं है? नहीं राशि, उसे बस इतना याद है कि हमारी शादी हो रही थी। बाकी वो सब कुछ भूल चुकी है, सब कुछ। रुक जा, क्यों आए थे? चल निकल बाहर। मम्मी रुक, वो की कर रही है तू? कम से कम पूछ तो इससे क्यों आया यहाँ? मुझे कुछ नहीं पूछना इससे और ना इसे यहाँ रहने देना है। चल निकल बाहर। ताई जी ऐसा मत कीजिए। चल। मम्मी, मम्मी रुक तो सही, बात तो सुन। कल तेरे लिए शादी का रिश्ता आएगा, तेरी शादी वही होगी। ये क्या कर रहा है राकेश? क्या कर रहा है? पागल क्यों हो रहा तू? अरे कहा था ना मैंने कि शादी करूंगा तो सिर्फ परी से।
परी से ही शादी करूंगा मैं, या तो नहीं करूंगा मैं। अगर सारी जिंदगी कुआरा रहेगा और परी के नाम की माला जपता रहेगा, जपता रहूंगा मैं, परी के नाम की माला जपता रहूंगा मैं। मेरी बात ध्यान से सुन ले। इस घर में आज तक किसी ने भी मेरी बात टाली नहीं है और ना ही आगे कोई टाल सकेगा। तू वही करेगा जो मैं बोलूंगा। आई बात समझ में? एक लड़की के लिए पागल मत बन। मैं वही करूंगा जो मेरा मन करता है। समझ में आ रही है आपको बात? आपको ना जो करना है करिए। अब मेरी बात ध्यान से सुन। मुझे सच सच बता, तेरे सर पर ये खून सवार क्यों है? तो मुझे बोलेगा तू? मैं भी जानता हूं कि बात सिर्फ परी को लेके नहीं है, बात तो कुछ और भी है। अरे मुझे सच सच बता, क्यों नहीं देता? आखिर बात क्या है? क्यों इतना पागल हुआ जा रहा है तू? अरे बोल ना, अरे अपने बाप को तो बोल। आप चाहिए, अपना काम कीजिए। चाहिए ना, मुझे अकेला छोड़ दीजिए आप। कहाँ रहना चाहिए आप? निकल यहां से। हाँ निकल। खबरदार जो मेरे सामने आया तो परी के खिलाफ खड़ा हुआ तू, और तू चाहता है कि मैं तेनू माफ करूं, घर में वापस ले लूं? नहीं, कभी नहीं। सुना तूने? मैंने कुछ गलत नहीं किया है माँ। गलत नहीं किया? मैंने वही किया जो मुझे लगा और वही देखा जो सच था। वो वीडियो दिखाया था ना मैंने आपको। बकवास बंद कर अपनी। ये शरीफ होने का नाटक ना मेरे सामने मत करना। तेरी औकात में चंगी तरह जानती हूँ। तुझे सच बताना था ना, तो कोर्ट को जाके सबसे पहले वो वीडियो क्यों दिखाया तूने? तू हमें विश्वास दिलाना चाहता था ना कि परी गलत है, तो सबसे पहले ये सारी बातें तूने हमें क्यों नहीं बताई? मुझे पता था कि आप मेरा भरोसा कभी नहीं करेंगे और ना ही ये सब लोग, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि नीति अदालत में सब कुछ उल्टा बोल देगी, पलट जाएगी अदालत में। वो उसकी याद नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई इससे कुछ नहीं कहेगा और ना ही मुझे कुछ करने से कोई रोकेगा। क्या हुआ, क्यों हुआ, किसने हुआ, इसको कोई अधिकार नहीं है जाने का। जब से ये घर में आया है, इसने से परिवार को तोड़ने की कोशिश की। क्या कहा था तूने कि तू संजू से जलता है क्योंकि तुझसे ज्यादा मैं इससे प्यार करती हूँ, इसे तुझसे ज्यादा महत्व देती हूँ? कहा था ना तूने? क्या गलत कहा मैंने? आप प्यार करती है संजू से? हाँ सच है ये। उसने तेरे सामने कहा था ना, आज सबके सामने कहती हूँ मैं कि तुझसे ज्यादा मैं संजू को अपना बेटा मानती हूँ। हाँ माँ हूँ मैं तेरी, जन्म दिया है मैंने तुझे, लेकिन माँ से बेहतर कोई नहीं जान सकता कि उसकी औलादों में कौन सही और कौन गलत, कौन घर को जोड़ना चाहता है और कौन घर को बर्बाद करना चाहता है। और तू मेरी नालायक औलाद है। आज से संजू, अमित और मोंटी मेरे बेटे हैं, तू नहीं। तुझसे आज मैं अपने सारे रिश्ते नाते सब तोड़ती हूँ। चला जा यहाँ से और दोबारा अपनी ये शक्ल है ना मुझे दिखाना मत, समझा तू? रिश्ता तोड़ना चाहती है ना आप मुझसे? हाँ, लेकिन आप मेरी माँ हो, ये सच कोई नहीं बता सकता माँ, कोई भी नहीं। ये गैरों के लिए आपने अपनों को ठुकराया माँ। महंगा पड़ेगा आपको ये सब। मैं वापस आऊंगा माँ, मैं वापस आऊंगा और आपको एहसास होगा कि मुझे निकाल के आपने कितना गलत किया है और मुझे निकालने का नतीजा आपको भुगतना पड़ेगा, आपको भुगतना पड़ेगा सबको। जा यहाँ से, दोबारा लौट के आना मत। आप सब जल्दी अंदर चलिए, डॉक्टर मैम आप सबको बुला रही हैं। डॉक्टर कैसी है नीति? मैंने आप सबको यहाँ पे एक साथ इसलिए बुलाया है ताकि मैं जो भी कहूँ
आप सबको पता हो और कोई मिसकम्युनिकेशन ना हो। देखिए, बहुत सारे ब्लैक स्पॉट्स नीति के ब्रेन सीटी स्कैन में आए हैं। बहुत से घाव है उसके दिमाग में, इसलिए आप में से कोई भी उस घाव को छीलने या कोई भी पुरानी बात याद दिलाने की कोशिश ना करे। मतलब डॉक्टर, हम उसे कुछ भी याद नहीं दिला सकते? मतलब अगर उसने हमसे कुछ पूछ लिया तो हम क्या? एक मिनट, इतना पैनिक मत होइए, मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। नीति के दिमाग के जो डार्क स्पॉट्स है, उससे उसके दिमाग में ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस है, और ऐसे में कोई भी पुरानी बात या कोई भी पुरानी याद अगर उसे और स्ट्रेस देगी तो वो कोमा में भी जा सकती है। इसलिए उसे कोई भी शॉकिंग न्यूज या कोई भी बात नहीं करनी चाहिए। देखिए, आप सब इतना परेशान मत होइए, एक खुशखबरी भी है मेरे पास आप सबके लिए। क्या डॉक्टर? कि नीति अब आप सबके साथ घर जा सकती है। बस जो मैंने कहा है उस बात का ध्यान रखिए। डॉक्टर, लेकिन अगर इतनी कॉम्प्लिकेशंस है तो अभी नीति को घर ले जाना ठीक नहीं होगा ना? मेरा मतलब कि अभी आप उसे थोड़े दिन के लिए और यहाँ रख लीजिए, जब वो अच्छे से रिकवर कर लेगी तब हम उसे ले जाएंगे घर। उसे फुली रिकवर होने में कितना टाइम लगेगा ये तो हम भी नहीं बता सकते। ऐसे में वो यहाँ रहे या घर में, इट्स वन एंड द सेम थिंग। बस आप सबको एक बात का ध्यान रखना है कि उससे कोई ज्यादा बातें ना करे, और खास करके पुरानी बातें तो बिल्कुल भी नहीं। दिमाग की अंदरूनी चोट है, ठीक होने में टाइम लगता है, तो आप उसका डिस्चार्ज करवा के उसे घर ले जाइए। आप डिस्चार्ज के पेपर्स वगैरह रेडी कर लीजिए एंड डू टेक केयर ऑफ हर। संजू, सब फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली थी ना? जी। निधि को चाहे कहीं भी ले जाओ, वो हमारे घर नहीं जाएगी। मम्मी, तुम्हें ये क्या? मैंने जो कह दिया ना जी, वही होगा। निधि हमारे घर नहीं जाएगी मतलब नहीं जाएगी। ताई जी, अरे रोको रोको, इतनी शक्कर क्यों खा रही है? अरे मोटी भैंस बन जाएगी। बेबे, ऐसे खाने से ना कोई मोटा नहीं होता, और वैसे भी खाते पीते घर के दिखना चाहिए थोड़ा सा। खाते पीते घर के दिखना चाहिए, उसके चक्कर में कहीं अपना जिगर ही ना खराब, मतलब फिगर ही ना खराब कर लेना। क्योंकि आज के जमाने में ना जो अच्छा दिखता है ना वही अच्छा समझा जाता है। बेबे, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं। अब नीति को ही ले लो, दिखने में एकदम मॉडर्न, पढ़ी लिखी, खूबसूरत, लेकिन क्या हुआ, घर में कोई उसे पसंद नहीं करता, बल्कि घर के साथ साथ मेरा संजू, जो उसे बहुत प्यार करता था, अब उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। दूसरी तरफ परी है, गांव की है, एकदम सीधी सादी, लेकिन पूरा परिवार उसे प्यार करता है। पूरा घर बस परी 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 करता रहता है। देखा है ना आपने? कहीं ऐसा तो नहीं ना कि तू परी की ही तरह इस घर की चहेती बहू बनना चाह रही है, इसलिए ये सब कुछ बोल रही? नहीं बेबे, बस मैं ये कहना चाह रही हूँ कि चेहरे से आप कैसे दिखते हो इससे फर्क नहीं पड़ता, बल्कि आपका दिल साफ है या नहीं इससे फर्क पड़ता है। ये अब तक लोग आए क्यों नहीं? अस्पताल से आ जाना चाहिए था। आखिर चल क्या रहा है माँ? अमित बोल के ही तो गया था ना कि जाते ही फोन करेगा, अभी तक फोन नहीं किया। मैं ही फोन करती हूँ, ठहर। रहने दो बेबे, मैनू पूरा यकीन है फिर से ना वहाँ पे कोई ना कोई ड्रामा ही चल रहा होगा। ड्रामेबाज। ताई जी, ताई जी, ताई जी, मुझे पता है आपने जो कुछ भी बोला सोचकर बोला होगा। आपके हर फैसले के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है, लेकिन प्लीज ताई जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है, भले ही हम नीति को हमारे घर पे ना रखें, लेकिन अभी बस एक बार के लिए हम नीति को हमारे साथ लेके चल सकते हैं। प्लीज ताई जी। ये तो सब कुछ कैसे भूल सकती है? मैं क्या बोली हूँ ताई जी? ये क्या पागलपन है मम्मी? तू दलजीत और दूसरे चीजों का गुस्सा वो बीमार नीति पे क्यों निकाल रही? क्योंकि ऐसा उसी की वजह से हो रहा है। माना कि वो दोषी है, लेकिन उसकी हालत तो देख। रब ने उसको उसके किए की सजा दे दी है। एक बार उसकी हालत के बारे में सोच के तो देख। याददाश्त चली गई उसकी, कोई छोटी गल नहीं है। इंसान जब अपनी जिंदगी का छोटा सा भी हिस्सा भूल जाता है ना, तो उसकी दुनिया हिल जाती है, घूम जाती है। रिश्ते नाते वैसे नहीं रहते जैसे थे।
मैं सब समझती हूँ जी। आप इसे नीति के लिए मेरा गुस्सा मत समझिए, मेरी चिंता समझिए। नीति ने जो कुछ भी किया उसे भुला कर ही मैं ये फैसला ले रही। नीति सब कुछ भूल गई है ना, लेकिन ऐ तो नहीं भूली कि पिंड में उसकी एक माँ है, और एक माँ से बेहतर अपनी बेटी की देखभाल और कोई नहीं कर सकता। नीति की हालत समझ रही हूँ, इसलिए कह रही हूँ उसे अपने घर में रहना चाहिए, बाजवा हाउस में नहीं। मैं सुखविंदर भैन जी को फोन करके बता देती हूँ, वो नीति को आके ले जाएगी। पर ताई जी, हम बस एक बार के लिए नीति को हमारे साथ लेके नहीं जा सकते। कुछ फैसले बहुत सोच समझ के लिए जाते हैं, तेरे जैसे भावुक होकर नहीं। तुझे नहीं पता तू जो मांग रही है ना, उसका आगे क्या नतीजा हो सकता है। जो तू सोच भी नहीं सकती वो मैं देख सकती हूँ। नीति का हमारे साथ रहना ना उसके लिए सही होगा और ना हमारे लिए। आगे मेरे मुंह से सब कुछ मत बुलवा। कुछ चीजें हैं जो बिना सुने ही समझी जाती हैं। सिस्टर, परी को बुला देंगे प्लीज? परी, नीति आपको बुला रही है। मैं सुखविंदर भैन जी को फोन लगा रही हूँ। वैसे भी वो नहीं चाहेगी कि उनकी बेटी हमारे साथ रहे। फोन ही नहीं लग रहा। बैठ। पता है मैं क्या सोच रही थी? मैं सोच रही थी कि बाबूजी तो बड़े खुश होंगे ना तेरी शादी से। वही तो चाहते थे तेरी शादी करवाना, तुझसे पीछा जो छुड़वाना था उनको। हे, सॉरी परी, यार मैं तो मजाक कर रही थी। सॉरी सॉरी। अच्छा छोड़, एक काम कर, विक्की को फोन करके बुला ना और कहे कि मुझे घर ले जाए, और फिर तू अपने पति देव के घर चली जाना। कैसा प्लान है? अरे करना फोन विक्की को। और सुन, वो ज्यादा नाटक करे ना तो बोल देना मैंने बुलाया है, दौड़ा चला आएगा। तो फिर तय रहा, जब तक सुखविंदर बहन जी से बात नहीं हो जाती, वो आके लेके नहीं जाती, नीति हमारे घर में ही रहेगी बस। ताई जी प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, या प्लीज हम नीति को हमारे साथ लेके जा सकते हैं। उसे सच में कुछ भी याद नहीं है ताई जी। उसे ये भी नहीं पता कि अब मेरे बाबूजी इस दुनिया में नहीं रहे। वो अभी उन्हीं के बारे में पूछ रही थी। उसने मुझसे ये भी कहा कि मैं वीर जी को यहाँ बुला लूं ताकि वीर जी उसे घर छोड़ दे। ताई जी, मैं उसकी ये हालत नहीं देख सकती हूँ, उसे अभी मेरी जरूरत है। प्लीज ताई जी, प्लीज। मम्मी प्लीज प्लीज। ताई जी, परी ठीक कह रही है। ले चलते नीति को घर। प्लीज ताई जी, प्लीज। ठीक है, लेकिन जैसे ही वो थोड़ी ठीक हो जाएगी उसे अपने घर जाना होगा, ये तय है। थैंक यू ताई जी। परी क्या कर रही है? अब तक वहीं खड़ी है। विक्की को फोन किया या नहीं? मैं ना वीर जी को बाद में बुला लूंगी। अभी तू मेरे साथ चलेगी मेरे घर, ठीक है? तेरे ससुराल में मैं क्या करूंगी? मेरे साथ रहेगी और मुझे एडजस्ट करवाएगी, और क्या। अब मेरे नए ससुराल में तू ही तो एक मेरी अपनी होगी, है ना? और नए घर और नए लोगों के बीच में कोई तो अपना होना चाहिए ना। और मुझे मेरे घर की याद ना आए, इसलिए तू मेरे साथ रहेगी कुछ दिन, प्लीज। कुछ दिन क्या, तेरे साथ तो मैं पूरी लाइफ ही रहूंगी। अगर तेरे ये ससुराल वाले और स्पेशली जीजू मान जाएं तो। चलती हूँ तेरे साथ तेरे घर पे। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना?